बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। अगर आप यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं या सर्च करते हैं तो उससे पहले आप सर्च करेंगे GNTV HD24, यानी GNTV HD24। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल निकल आएगा। नाज़रीन, आज मैं एक बात करूंगा एक अंधे कत्ल की। अंधा कत्ल एक 5 बच्चों की माँ का एक कत्ल होता है और उसके बाद ये गुत्थी नहीं सुलझ रही होती। कैसे सुलझी ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वाक़या किस जगह का है। ये जवान बेटे ने अपनी माँ को, जो कि 5 बच्चों की माँ भी है, उसको क्यों कत्ल किया, क्यों छुपाया, कैसे ये बाहर आया, पुलिस ने क्या किया। बड़ी अंदरनाक स्टोरी है नाज़रीन। ये ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, कौन सी ऐसी पीछे इसके नफ्सियात है, लोगों की इज़्ज़त बेइज़्ज़ती के मसाइल, गैरत के नाम पर कत्ल। लेकिन उससे पहले जो नए आने वाले दोस्त हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये गजोमता लाहौर का वाक़या है। ये किसी और जगह के रहने वाले थे, लेकिन जो लड़का है ज़फ़र इकबाल, वो कहता है कि मेरी माँ जो है उसके लोगों के साथ गलत ताल्लुकात थे। नए नए लड़कों के साथ, मर्दों के साथ मेरी माँ ताल्लुकात बनाती। अपना उसने खुफिया मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन का दौर है, आपको पता है। बहुत सारे लोगों ने रखा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग चोरी भी ख़वातीन रख लेती हैं। ऐसा हमारे मुआशरे में है। नाज़रीन, ये ज़फ़र इकबाल जो है, उसकी जो वालदा, वो कहता है जी मेरी जो वालदा है, हम 5 बहन भाई हैं। एक बहन मेरे से बड़ी है और वो शादीशुदा है। मैं उससे छोटा हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ। मेरी बड़ी बहन भी 2 बच्चों की माँ है। मेरे से छोटे 2 भाई हैं, एक बहन है। एक भाई मेरा माजूर भी है और मेरा वालद जो है वो हयात है, लेकिन बीमार है, चारपाई पे पड़ा है घर। और इसी मतलब वो सूरत हाल में, यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बच्चा उस खातून का माजूर है, 2 बच्चे शादीशुदा हैं, खामद घर चारपाई पर पड़ा है। बकौल उसके बेटे के ज़फ़र इकबाल के कि मेरी माँ जो है वो रोज़ लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात मतलब मनाती, या रंगरलियाँ मनाती या कायम करती। इस तरह मतलब उसकी एक्टिविटी जो थी वो गलत थी, और जिसके ऊपर मुझे ही एतराज़ नहीं था, बल्कि मेरे गांव के लोग मुझे तानाज़नी करते। मुझे कहते कि आप एक जवान नौजवान हो, शरीफ आदमी हो, आपकी माँ क्या गोल खिलाती फिरती है, यानी इस तरह की तानाज़नी होती। वालिद मेरा मजबूर था, बीमार था, चारपाई पे पड़ा था, कुछ कह नहीं सकता था। कहता भी तो वो कहता कि बड़ी उसको गंदी गाली गलोच करती मेरी माँ, और वो बेचारा मजबूर था, खामोश हो जाता। भाई मेरा माजूर था। हमारे घर का मतलब कोई जो सूरत हाल थी इंतहाई परेशानी वाली थी कि एक बेटा भी माजूर है, शौहर भी घर चारपाई पर पड़ा है, और औरत जो है वो अपनी मनमानियाँ, अपनी मर्जियाँ, अपनी अयाशियाँ, अपनी यारियाँ मतलब निभाती फिरे। तो बात तो बहुत नागवार गुज़रती है बेटों को, शौहर को, हर इज़्ज़तदार मुआशरे में मतलब लोगों को, या शरीफ इंसान को औलाद हो कोई हो तो उसको ये नागवार गुज़रता है। ऐसी ही सूरत में नाज़रीन, ये अपनी जगह एक है कि वालिदैन का एहतराम वो है, और वालिदैन खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा मामला हो भी, गुनाहगार हो भी, तो उनको कत्ल करना शरीयत में जायज़ नहीं समझा जाता। ये अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आज जो हमारा मुआशरा है, जहाँ लोग बहन, माँ, इस तरह के जो रिश्ते हैं, बीवी बेटी, गैरत के नाम पर इनको कत्ल करते हैं, और इन्हीं वजहों से करते हैं क्योंकि हमारा मुआशरा इनको एक्सेप्ट नहीं करता। कि मर्दों का मुआशरा भी इसको कहा जाता है। मर्द खुदा न खास्ता गलतियाँ करें तो उसको किसी और नज़र से देखा जाता है। ख़वातीन घर की गलतियाँ करें या ऐसी बेहुदगी करें तो उसको और नज़र से देखा जाता है। लेकिन ये कंधा कत्ल था। उसने अपनी माँ को ऐसे, जब उसकी लड़ाई झगड़ा रहता, उसने कहते हैं कि ज़फ़र इकबाल कहता मैंने अपने घर छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, मैं गजोमता चला गया, वहाँ मैंने किराए पे घर ले लिया अपना,
रहायश अलहदा कर ली लोगों के तानों से बचने के लिए, लोगों के बातों से बचने के लिए, लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ बाज नहीं आई। उसके मोबाइल फ़ोन उसके तोड़ देते, हम छीन लेते, लेकिन वो फिर खुफिया तौर पे ले जाती, यानी उसको मिल जाता, उससे मिल जाता मराद कि उसके जो आशना थे वो उसको दोबारा मोबाइल फ़ोन ले देते। नाजरीन, इसी के साथ उसने ये भी बताया कि जो मेरी माँ थी वो हमें बहुत ज़्यादा गाली गलोच हमारा मुकाबला करती है, और बाज़ औक़ात तो जब हम उसको इस तरह पूछते, या मतलब घर वाले बच्चे सारे शौहर की समेत, तो वो बहुत सारे यानी झूठा कसम कुरान उठा के हमें सफाई भी दे देती, लेकिन इसके बावजूद अपना जो कि ऐसे गैर मर्दों से अपने तलक़ात को इस्तवार रखती और नाजायज़ कारी करती। लेकिन वो कहता है कि इसी पे मुझे गुस्सा आया, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने घर गांव भी छोड़ा, मैं और जगह पर चला गया, रेंट पे घर लिया, मेहनत मजदूरी करता था, फैक्ट्री में काम शाम करता था। ज़फ़र इकबाल ने कहा जी कि मैं इसी तरह जब मतलब नहीं मेरी ये बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मैंने गले में रस्सी डालकर अपनी वालदा को मैंने मार दिया, उसकी जो नाश है उसको ठिकाने शिकाने लगाया। इसी वजह से इसको अंधा कत्ल कहा जा रहा है कि ये अंधा कत्ल इस तरह था कि उसने मार के इसको अपने गांव में ले आया, मतलब उस तरह को और रंग दे के फिर इसको दफन कर दिया, और फिर इसके ज़ाहिर है 40वां ख़त्म जो भी किया। उसके बाद जब पुलिस ने ये इंक्वायरी की, और मतलब ज़ाहिर है हमारी पुलिस इस हवाले से तो इंतहाई प्रोफेशनल है कि कोई भी इस तरह की गुत्थी हो वो पुलिस सुलझा लेती है, लेकिन इसके बावजूद हमें पुलिस के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि पुलिस गरीब के साथ इंसाफ नहीं करती, मेरिट नहीं करती, जुल्म करती है, फ़लाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन बहुत सारे अंधे कत्ल पुलिस हमारी 24 घंटे में उस तक पहुंच जाती है, 48 घंटे में पहुंच जाती है, चंद दिन में पहुंच जाती है, 1 वीक, महीना, 1.5 महीना। लेकिन अगर पुलिस कुछ करना चाहे तो पुलिस के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर पुलिस किसी को इंसाफ ना देना चाहे, बिक जाए, तो फिर इससे बड़ा ज़ालिम भी कोई नहीं। नाज़रीन, ज़फ़र इकबाल कहता है कि मैंने अपना इस सूरत हाल को देखते हुए तानाज़नी मतलब गैरत के नाम पर मुझे लोगों ने मजबूर किया, मेरी अपनी भी गैरत गवारा नहीं करती थी, तो मैं मजबूर भी था, मेरा वालिद भी मजबूर था, हमें गालियाँ भी देती थी माँ, गलत काम भी नहीं छोड़ती थी, तो मैंने उसको कत्ल किया। नाज़रीन, ये इंतहाई बुरा और एक कदम है। बच्चे अपनी औलाद माँ या बाप के ऊपर ऐसा इस तरह कत्ल करें और इस तरह हो, इसको बेशक शरई तौर पर इंतहाई हम मायूब समझते हैं, लेकिन ऐसा मेरे मुआशरे में होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने नाज़रीन को आइंदा स्टोरी तक फिर मिलूँगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।